अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस की हैं, ठीक है, फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है, पीएचडी और मास्टर्स वालों के लिए, इसलिए कि ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे कौन कौन सा पेज जो है वो ओपन करना है, ठीक है, कौन कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है और कहाँ पे जाना है, तो कैसे करना है, ठीक है। वो मैं वीडियो भी यहाँ पे अटैच कर दूंगा ताकि आप देख सकें, ठीक है। वेबसाइट जो है वो ये वाली है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ये तो होगी बात। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये यूएस गवर्नमेंट के जो है वो स्कॉलरशिप अनाउंस करती है। ये हमारे पाकिस्तान में इसका नाम है USEFP.org, ठीक है। अगर आप वेबसाइट मेरे इधर ओपन हुई हुई अगर आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली वेबसाइट है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है द यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस गवर्नमेंट के जितने भी स्कॉलरशिप होते हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ओपन करती है और वो वहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है वो मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है, ये वाली, ठीक है, USEFP.org। और फिर आगे आपने जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वेबसाइट का लुक कुछ इस तरह से होगा जैसे मैंने ओपन की हुई है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मेन्यू में जाना है, ठीक है। उसके अंदर है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और फिर फुल ब्राइट PhD एंड मास्टर्स, इसके अंदर जाना है, ठीक है। इसमें जब जाने के बाद आपने क्या करना है, जब इस पेज पे आप चले जाएंगे तो इसके ऊपर जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो स्कॉलरशिप का लिखा हुआ है कि कैसे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। आप नीचे ये देख रहे होंगे फ्यूचर एप्लीकेंट्स, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है स्कॉलरशिप की वो क्या है, 5 मार्च 2025 है, ठीक है। 5 मार्च 2025 जो है लास्ट डेट है स्कॉलरशिप की, ठीक है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं स्टार्ट एप्लीकेशन, लेटर ऑफ रेफरेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फ्लेयर। जो फ्लेयर जो होता है वो क्या नाम है उसका, वो पूरा एक पम्फलेट होता है जिसके अंदर सारा कुछ लिखा होता है, वो फ्लेयर होता है, ठीक है। इसके ऊपर सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं कैसे आप स्कॉलरशिप जो है वो ये कर सकते हैं। जो इस स्कॉलरशिप के बारे में क्या क्या चीज़ें जो आपको कलेक्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, सही है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखता जाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सबसे पहली जो चीज़ है ना, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहली चीज़ है ना, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट हैं, ठीक है। आपके पास जितने भी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है ना उसके ऊपर CGPA जो है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट में दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है आपकी डिग्री आती है, दूसरी आपकी आती है जो मार्कशीट होती है, ठीक है, जिसके ऊपर CGPA लिखा होता है कि आपका कितना CGPA। डिग्री के ऊपर भी मोस्टली लिखा होता है, वैसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हो गया, सबसे पहले नंबर पे आपका एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है पर्सनल स्टेटमेंट और एसेज, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि सब आपने पर्सनल स्टेटमेंट या ऐसे लिखना है जैसे आप किसी भी और कंट्री में एडमिशन लेने के लिए एक पर्पस ऑफ स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं, बनाते हैं, उस तरह की जो है ना ये पर्सनल स्टेटमेंट या ऐसे होता है जो आपने लिखना है। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है ऐड के ऊपर, ऐड में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐड आ रहा होगा, ठीक है, ये ऐड है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप जो है ना कहीं से AI के थ्रू आप टेक्स्ट जनरेट करते हैं या कहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेटेड टेक्स्ट कहीं से क्रिएट करके आप अपना ऐसे लिखते हैं तो वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो डिटेक्ट कर लेंगे और वो एप्लीकेशन प्रोसेस आपका जो है वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आपका जो आपको निकाल देंगे उस प्रोसेस के अंदर से, जो हायरिंग प्रोसेस है ना या जो सिलेक्शन प्रोसेस, उससे आपको निकाल देंगे, ठीक है। तो ये आप खुद लिखें पर्पस ऑफ स्टेटमेंट। आप इसका कोई टेम्पलेट ढूंढें, उसके अंदर जो है देखें किस तरह से बनाया जाता है पर्पस ऑफ स्टेटमेंट। अगर आप मैं आपको ना एक पर्पस ऑफ स्टेटमेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको इजी हो जाए कि आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसका। उसके बाद है रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। अगर आप कहीं पे टीचिंग कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे जो है वो एम्प्लॉई हैं, ठीक है, ये दो काम अगर आप कहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी इदारे के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशनल सेक्टर के अंदर, वहाँ आपके कोई प्रोफेसर हैं, उनसे आप क्या करें कि अपना रिकमेंडेशन लेटर बनवा लें या अपने एम्प्लॉयर से रिकमेंडेशन लेटर बनवा के वो आप कर सकते हैं। ये नंबर हो गया रिकमेंडेशन नंबर। ये जो तीसरा पॉइंट है ये रिकमेंडेशन लेटर है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए या एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो स्कॉलरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। उसमें क्या है, GRE TOEFL स्कोर्स हैं,
ठीक है, वो आपके जो है ना वो आपके अप टू द मार्क होने चाहिए, जो है ना मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन ओवर द ईयर्स बढ़ा है, तो इसलिए जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे आपके उतने ज़्यादा आपको जो है ना उसका फ़ायदा होगा। बेसिकली जो एडमिशन का क्राइटेरिया सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज बेस नहीं करता, आपके जो डिफरेंट जो मैंने पहले जितने भी पॉइंट्स बोले हैं ना उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपने ऐसे कैसा लिखा है, आपके जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो कितने अच्छे हैं, ठीक है, वो कितने वैलिड हैं, ठीक है। और कोई भी अगर फोर्ज डॉक्यूमेंट हुआ, ये क्लियरली इस स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी फोर्ज डॉक्यूमेंट हुआ तो आपको वो प्रोसेस आपका कैंसिल कर देंगे, ठीक है, आपको सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये जो GRE और टोफल का जो ये एग्ज़ाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैक्सिमम इसमें से मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप ऑलरेडी दे चुके हैं, इसकी मेरे ख्याल वैलिडिटी 2 ईयर्स की होती है, ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा देना पड़ता है। उसके बाद है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। 5th पॉइंट है एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नंबर 6 के ऊपर है वैलिड पासपोर्ट कॉपी, ठीक है, आपका जो पासपोर्ट है ना वो 6 मंथ जो है ना उसकी जब आप अप्लाई करें तो आपके जो है ना उसकी एक्सपायरी जो है उसके अंदर गैप होना चाहिए 6 मंथ का, ठीक है, कम से कम 6 मंथ से ज़्यादा का वो जो है ना एक्सपायरी टाइम उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, यानी वो अगले 6 मंथ में एक्सपायर ना हो रहा हो, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो उसके बाद है 7 है अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसमें जो है वो फाइनेंशियल नीड होती है, रिसर्च प्रपोजल्स होते हैं, वो वाली चीज़। अगर इस तरह इसमें रिसर्च प्रपोजल या जो है ना जिस तरह के भी आप पेपर्स लिखते हैं, पेपर होते हैं ना जो IEEE के अंदर जो होते हैं, अगर आपके वो फेक निकले या कोई रिसर्च पेपर आपका फेक निकला तो वो आपको कभी भी आपको सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे आपके साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, पहले मैंने आपको शो कर दिया था कि कैसे आपने जाके अप्लाई करना है। usefp.org के वेबसाइट पे जाके स्कॉलरशिप का सेक्शन है, उसमें जाके फुल ब्राइट डिग्री ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के अंदर जाके फुल ब्राइट PhD एंड मास्टर्स के अंदर जाना है, ठीक है। वहाँ से आपने जाने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसका टाइटल लिखा होगा, जो क्लियरली टाइटल लिखा हुआ है फुल ब्राइट डिग्री प्रोग्राम्स, उसके लिखा था करंट स्टेटस ओपन है, डेडलाइन है 5 मार्च 2025, आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, और उसके ऊपर लिखा हुआ स्टार्ट एप्लीकेशन। जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आगे आपसे वो सारी डिटेल और ऐड आ रहा होगा और कंटिन्यू करने के लिए कहेगा, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, कंटिन्यू करने के लिए कहेगा। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो वो आपसे आगे डिटेल्स मांगेगा, तो इससे आगे जो है आप खुद जो है वो स्टार्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट एप्लीकेशन नीचे एंड पे आ रहा है, ठीक है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको, सही है। इसको करने के बाद आपने यूज़र नेम, आपने क्या करना है, अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्या करना है, आपने फिर जो है वो आगे जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस का पूरा वो जो है ना ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो अपना कंप्लीट करना है। जो जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जो जो चीज़ें मांगे, मैंने अब तक बता दिया ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ठीक है, तो वो आपने कंप्लीट करके इसके साथ अटैच करने हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो स्कॉलरशिप से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। और ये आज की वीडियो यही थी, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, और इससे जो है मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छी वीडियो जो है आपके साथ शेयर की जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।